वास्तु स्टूडियो। भक्तों, यदि माता दुर्गा को मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भक्तों, चाहिए मर जाना पर चैत्र नवरात्रि के दौरान ये 5 चीज़ कभी भी किसी भी स्त्री पुरुष को भूल कर भी अपने घर से नहीं देनी चाहिए। अब तो यदि आप ये चीज़ अपने घर की किसी दूसरे को दोगे तो निश्चित है कि आपका घर कंगाल हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे, पूरी जिंदगी आपको कष्ट और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भूल कर भी जाने अनजाने में भी इन चीज़ों का दान आप ना करें। भक्तों, वास्तु स्टूडियो चैनल के ओनर भी इन चीज़ों को कभी किसी को नहीं देते और आप भी मत देना। भक्तों, हमसे एक बार ये गलती हो गई थी कि हमने चैत्र नवरात्रि यानी कि नवरात्रि के दौरान एक चीज़ को गलती से एक भिखारी को दान कर दिया था, जिसकी वजह हमें भी बर्बादी का मुंह देखना पड़ा था। इसीलिए माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की वीडियो को यदि आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए आप स्वयं माता दुर्गा का हाथ छोड़ रही हैं, माता रानी का हाथ छोड़ रही हैं और आप नहीं चाहती कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे, धन दौलत रहे। अगर आप माता रानी को मानते हैं तो सच्चे हृदय से आज की वीडियो को पूरा देख लेना। भक्तों, कुछ ऐसी चीज़ है जो नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी किसी महिला या पुरुष को नहीं देना चाहिए। अगर वो घर की ये चीज़ किसी दूसरे को देता है तो उनका घर स्वयं बर्बाद हो जाता है। और माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, चाहिए वो आपके सामने हाथ जोड़ माथा फोड़ ले, पर फिर भी ये चीज़ किसी को मत देना, नहीं तो इसका पूरी जिंदगी आपको पश्चाताप भुगतना पड़ सकता है। भक्तों, चलिए हम आपको बारी बारी से बताती हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो नवरात्रि के दौरान भूल कर भी किसी भी को नहीं देना है। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपको पूरी जिंदगी इसका कष्ट भुगतना पड़ सकता है। भक्तों, हम सभी जानकारी आपको बारी बारी से बताएंगे, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि नवरात्रि से पहले कौन सी भी चीज़ है जिन्हें घर में खरीद करके ज़रूर ले आना है और किसी को भी नहीं देना, नहीं तो इसका पश्चाताप बहुत घातक हो सकता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कितनी तारीख से हो रही है, कितनी तारीख को ये समाप्त होगी। फिर हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान कौन सी भी चीज़ है जिन्हें भूल कर भी किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं देना चाहिए। नमक किसी को ना दे। चैत्र नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में नमक को केवल खाने की वस्तु नहीं बल्कि घर की समृद्धि, स्थिरता और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नमक घर की आर्थिक ऊर्जा को संभाल कर रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नमक किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि जैसे ही घर से नमक बाहर जाता है वैसे ही घर की बरकत और सुख समृद्धि भी धीरे धीरे कम होने लगती है। पुराने लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि में नमक दे देता है उसके घर में पैसों की कमी, कर्ज और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। कई जगहों पर इसे माँ लक्ष्मी के घर से जाने का संकेत भी माना जाता है। इसीलिए इन दिनों कोशिश करें कि घर का नमक किसी को ना दें और अगर कोई मांगने आए तो विनम्रता से बाद में देने के लिए कह दें। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां ही घर की खुशहाली को बनाए रखती हैं। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा अपने घर पर बनाए रखना चाहते हैं तो इस नियम का अवश्य पालन करें। ऐसी ही धार्मिक और रोचक जानकारी पाने के लिए वास्तु स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। झाड़ू किसी को ना दें। नवरात्रि के दौरान झाड़ू को बहुत ही पवित्र वस्तु माना जाता है, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ धन और सुख की कमी नहीं होती। लेकिन नवरात्रि के समय अगर कोई व्यक्ति अपनी झाड़ू किसी को दे देता है तो मान्यता है कि वो अपने घर की लक्ष्मी को ही बाहर भेज देता है। कई धार्मिक मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि नवरात्रि में झाड़ू देने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे धन की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए पुराने समय से ही लोग इन 9 दिनों में झाड़ू देना तो दूर किसी को दिखाना भी पसंद नहीं करते थे। मान्यता है कि इससे घर की बरकत कम हो सकती है। इसीलिए अगर कोई झाड़ू मांगने आए तो उसे नवरात्रि समाप्त होने के बाद देने के लिए कहें। ये छोटी सी सावधानी आपके घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने में मदद कर सकती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी के लिए वास्तु स्टूडियो टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पैसा उधार ना दें। नवरात्रि को शक्ति और समृद्धि का समय माना जाता है, इसीलिए इन दिनों पैसे का लेन देन विशेष सावधानी से करना चाहिए। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान किसी को पैसा उधार देता है तो उसके घर की धन ऊर्जा कमजोर होने लगती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नवरात्रि में पैसा उधार देने से घर की बचत धीरे धीरे खत्म होने लगती है और व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पुराने समय में लोग नवरात्रि के दौरान ना तो पैसा उधार देते थे और ना ही लेने की कोशिश करते थे। मान्यता ये भी है कि इन दिनों माँ दुर्गा घर में समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती हैं, इसीलिए घर की धन ऊर्जा को बाहर नहीं भेजना चाहिए। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो विनम्रता से कुछ दिनों बाद देने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने से न केवल परंपरा का पालन होता है बल्कि घर की आर्थिक स्थिरता भी बनी रहती है।
अगर आपको ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी जानकारी पसंद आती है तो वास्तु स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। अनाज किसी को ना दे। नवरात्रि के दौरान घर का अनाज बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद माना जाता है। मान्यता है कि घर का अनाज घर की समृद्धि और भोजन की स्थिरता का प्रतीक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में घर का अनाज किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। कई लोगों का विश्वास है कि अगर इन दिनों घर का अनाज बाहर चला जाता है तो धीरे धीरे घर की अन्य समृद्धि भी कम होने लगती है। पुराने लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसा करने से घर में खाने पीने की कमी तक आ सकती है। इसीलिए इन 9 दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि घर का अनाज सुरक्षित रहे और उसका उपयोग केवल घर के लिए ही किया जाए। ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा घर पर बनी रहती है और परिवार में कभी अन्न की कमी नहीं होती। ऐसे ही रोचक और जरूरी धार्मिक जानकारी पाने के लिए वास्तु स्टूडियो टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। काले कपड़े किसी को ना दे। नवरात्रि के पवित्र दिनों में काले रंग को सामान्यतः अशुभ माना जाता है क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इन दिनों काले कपड़े पहनने या किसी को देने से भी बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान काले कपड़े किसी को देता है तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। कई परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि इससे घर में छोटी छोटी परेशानियां बढ़ने लगती हैं और मन में अशांति बनी रहती है। इसीलिए इन दिनों लोग लाल, पीले या सफेद जैसे शुभ रंगों को प्राथमिकता देते हैं। अगर कोई आपसे काले कपड़े मांगता है तो बेहतर है कि नवरात्रि के बाद ही दें। इससे धार्मिक मान्यताओं का सम्मान भी बना रहता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा भी सुरक्षित रहती है। ऐसी ही धार्मिक रहस्यों से जुड़ी जानकारी के लिए वास्तु स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। लहसुन और प्याज किसी को ना दें। नवरात्रि के समय कई लोग सात्विक भोजन करते हैं और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है जो साधना और पूजा के समय मन को विचलित कर सकता है। इसीलिए कई धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान न केवल इनका सेवन कम करना चाहिए बल्कि इन्हें किसी को देना भी उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सात्विक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और पूजा पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए इन दिनों घर में शुद्ध और सात्विक वातावरण बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अगर कोई लहसुन या प्याज मांगने आए तो बेहतर है कि नवरात्रि के बाद ही दें। ऐसा करने से घर का धार्मिक वातावरण बना रहता है और मन भी पूजा पाठ में अधिक एकाग्र रहता है। ऐसे ही धार्मिक और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। तेल किसी को ना दें। नवरात्रि में तेल का भी विशेष महत्व होता है क्योंकि कई पूजा पाठ और दीपक जलाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इन दिनों घर का तेल किसी को देना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि अगर नवरात्रि के दौरान घर से तेल बाहर जाता है तो इससे घर की सुख शांति और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। कुछ परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि इससे घर में अनावश्यक खर्च और आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए लोग इन 9 दिनों में घर के तेल को सुरक्षित रखते हैं और पूजा के दीपक के लिए ही उसका उपयोग करते हैं। अगर कोई तेल मांगने आए तो विनम्रता से नवरात्रि के बाद देने के लिए कहें। ये छोटी सी सावधानी आपके घर की शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद कर सकती है। ऐसी ही धार्मिक जानकारी और उपाय जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और माँ दुर्गा की कृपा अपने जीवन में बनाए रखें। दही किसी को ना दे। नवरात्रि के दौरान दही को भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इसे शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है। कई पूजा पाठ और भोग में दही का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इन दिनों दही किसी को देना या उधार देना कई जगहों पर अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर नवरात्रि के दौरान घर का दही बाहर जाता है तो इससे घर की शांति और सौभाग्य कम हो सकता है। पुराने लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे घर में छोटी छोटी परेशानियां बढ़ने लगती हैं और कामों में बाधा आने लगती है। इसीलिए कोशिश करें कि इन 9 दिनों में दही केवल घर और पूजा के लिए ही उपयोग किया जाए। अगर कोई दही मांगने आए तो उसे बाद में देने के लिए कहें। ऐसा करने से धार्मिक परंपराओं का पालन भी होता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चावल किसी को ना दें। चावल को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ, तिलक और हर शुभ कार्य में चावल का उपयोग किया जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान चावल को घर की समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अगर इन दिनों घर का चावल किसी को दे दिया जाए तो घर की शुभता और सौभाग्य भी कम हो सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे घर की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और बरकत कम होने लगती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान चावल देने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को जरूरत हो तो नवरात्रि समाप्त होने के बाद देना बेहतर माना जाता है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और शुभता बनी रहती है। ऐसी ही धार्मिक और रोचक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हल्दी किसी को ना दे। हल्दी को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये केवल मसाला नहीं बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। विवाह, पूजा और कई धार्मिक कार्यों में हल्दी का विशेष महत्व होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान हल्दी को घर से बाहर देना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि अगर इन दिनों हल्दी किसी को दे दी जाए तो इससे घर का सौभाग्य कमजोर हो सकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। इसीलिए पुराने समय से ही लोग इन 9 दिनों में हल्दी देने से बचते थे। ये भी माना जाता है कि हल्दी घर की मंगल ऊर्जा को बनाए रखती है। इसीलिए इसे घर में ही रखना बेहतर होता है। अगर कोई हल्दी मांगने आए तो उसे नवरात्रि के बाद देने के लिए कहें। ऐसी ही धार्मिक रहस्यों और महत्वपूर्ण परंपराओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। नई झाड़ू जरूर खरीद कर घर लाएं।
चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में नई झाड़ू खरीदकर घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ये घर से दरिद्रता तथा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का कार्य करती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान नई झाड़ू खरीदकर घर लाता है तो उसके घर में धन की कमी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लगती है। कई परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि नवरात्रि के समय लाई गई झाड़ू घर की किस्मत बदल सकती है और पुराने कर्ज तथा आर्थिक परेशानियों से भी राहत दिला सकती है। इसीलिए इन पवित्र 9 दिनों में नई झाड़ू लाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू को हमेशा सम्मान से रखें और उस पर पैर न लगाएं। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां ही घर की बरकत को बनाए रखती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो नवरात्रि में नई झाड़ू जरूर खरीदें। ऐसी ही धार्मिक और चमत्कारी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाल चुनरी जरूर खरीदें। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसीलिए इन दिनों लाल चुनरी खरीदकर घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करता है